इसका हिंदी में क्या क्या सब्जेक्ट होगा? आंटी को तो पर मेरे पापा बताओ मतलब हम भी हमारे बहन भाई का उसमें लिखवाने की बात है नहीं। अपने आप को ये नोट कर लीजिए नीतू शर्मा, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा और अपना वीडियो ब्लॉक रखेगा। पाँच मिनट के अंदर मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगी, बाकी बच्चे ज्वाइन करेंगे। नेहा नेहा 2741 अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यदि बीच में कोई बच्चा ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी क्लास से, ध्यान रखना इस बात का। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर है? मैम यस मैम। ठीक है, बस सभी करते हैं फिर 2-3 मिनट में क्लास स्टार्ट। टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में?
कोई एक बच्चा एक बार बता दीजिए स्ट्रेंथ कितनी है आपकी क्लास में। मैम CS में 42 है, नॉन मेडिकल का पता नहीं। अच्छा, सबको पता है आज क्लास है। यस मैम, आपने ग्रुप में मैसेज। हाँ, फर्स्ट 3 डेज आपकी स्टैट की क्लास लगेगी और लास्ट 3 डेज आपकी ऑप्टिक्स की क्लास लगेगी। फोर्थ सेम के अंदर आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 आपका स्टैट है और पेपर 2 आपका ऑप्टिक्स है। ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी 9 बजे स्टैट की क्लास मिल है और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी ऑप्टिक्स की क्लास निशा मिल है। ठीक है। यस मैम। और सभी बच्चे प्लीज बेटा अपने आप को अनम्यूट रखिएगा और अपना वीडियो भी ऑफ कीजिएगा। बीच में किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो तो बेटर रहेगा, अदरवाइज मैं खुद क्लास से रिमूव कर दूंगी आपको, फिर बाद में मुझे मत कहना कि हमें रिमूव क्यों कर दिया। ठीक है। ये मधु तंवर कौन है? अपना वीडियो ऑफ करें, क्या आ रहा है? चलिए तो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैम बुक नहीं लेनी क्या? बुक ले लीजिए बेटा, रख लीजिए अपने पास। ओके। एक मिनट बेटा, मैं बुक शेयर कर रही हूँ। वन मिनट वेट कीजिए बेटा, एक मिनट। वन मिनट बेटा, 2-3 मिनट वेट कीजिए। सबको स्क्रीन शो हो रही है बेटा? यस मैम। क्लियर है? Yes, ma'am. विजिबल है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। विजिबल है बेटा सबको? वैसे Yes, आप ma'am. लोगों के पास भी बुक आपने परचेज कर ली होगी, है ना?
यस मैम, ले ली बुक। ठीक है बेटा। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पेपर 1 है वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा क्लास, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है? देखो ये भी है ना, एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम हमारे एक सिस्टम हमने कंसिडर कर लिया, और सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो हम उस सिस्टम का फिजिकल बिहेवियर स्टडी करेंगे, जो सिस्टम हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स से बना है, कंपोज हुआ है। बेसिकली हम स्टैट इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हम इसके अंदर मैक्रोस्कोपिक जो हमारे पैरामीटर होते हैं उनको स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं? जो लार्ज स्केल पे होते हैं, ठीक है। किसकी नॉलेज से हम उनको स्टडी करेंगे? माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर की हेल्प से, ठीक है। बेसिकली हम इसके अंदर हम जो लार्ज नंबर ऑफ हमें मान लिया कि लार्ज पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना है या कुछ लार्ज अप्रोक्सीमेशन के बारे में स्टडी करना है, तो हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसके अंदर किसी भी सिस्टम का फिजिकल बिहेवियर पढ़ेंगे जो सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे सिस्टम होता ही क्या है, क्योंकि मैंने अभी बात की कि सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि सिस्टम क्या होता है। तो कोई भी सिस्टम बेटा जैसे हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं एज एनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। किसी भी हम ऑब्जेक्ट को सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं। अब सिस्टम भी बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है और एक हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो स्टैट के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर को स्टडी करते हैं, किसकी हेल्प से? माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर की जो हमें नॉलेज है उनकी हेल्प से हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दो टाइप के हमारे सिस्टम होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक होता है, एक हमारा मैक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। सबको बेटा ये क्लियर है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ? हेलो, यस मैम। यस मैम, ओके यस बेटा। मैम। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऐसा सिस्टम जो स्मॉल पार्टिकल से बना हो, जिसके अंदर फ्यू पार्टिकल्स हो या स्मॉल हो। जैसे हमारे पास क्या क्या हो सकता है उस सिस्टम, मान लो किससे बना हो? इलेक्ट्रॉन से बना हो या प्रोटॉन से बना हो या एटम से बना हो या मॉलिक्यूल से बना हो। मतलब ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर हमारे पास केवल थोड़े से पार्टिकल्स होंगे, फ्यू पार्टिकल्स होंगे, हम उसको बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। और मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कौन सा होता है? ये हम लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं। लार्ज स्केल का मतलब, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है। ऐसा सिस्टम जो हमारा किससे बना होगा? लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा, उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने एक सब्सटेंस कंसिडर कर लिया, वो सब्सटेंस कितने ग्राम का है? 1 ग्राम मोल ऑफ सब्सटेंस है, जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है? 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से देखिए कि मॉलिक्यूल्स है 10 की पावर 23, इसका मतलब कितने टाइम जीरो होंगे? 23 टाइम जीरो मैम, होंगे। हाँ बेटा, जो आप स्क्रीन के अंदर चेंजेस कर रहे हो दिखाई नहीं दे रहे। ये जो स्क्रीन शेयर कर रही है वाली, यस यस मैम। मैम। विजिबल नहीं है? नो मैम। स्क्रीन तो दिख रही है मैम, जो पढ़ा रहे हो वो नहीं चल रहा विजिबल आगे। है, पीडीएफ ओपन नहीं हो रही इसमें। पीडीएफ मैंने स्क्रीन शेयर पीडीएफ को ही तो किया बेटा। देखो मैं अभी हाईलाइट भी कर रही हूँ, मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये नहीं आप दिख रहा मैम उसमें। स्क्रीन विजिबल नहीं है ये। मैम थ्योरी कुछ भी नहीं दिख रही। मैम अच्छा, सिर्फ आपका फोल्डर दिख रहा है। फोल्डर दिख रहा है, ये जो लिखा हुआ है इस पेपर ये नहीं विजिबल है। नो मैम। मैम, किसी को नहीं दिखाई दे रहा बेटा? एनिमल नो नो मैम, मैम। नो मैम। नो मैम। ये विजिबल नहीं है, ये जो मैंने आपको पेज पीडीएफ खोली हुई है। नो नो मैम। मैम। अच्छा, एक मिनट बेटा। अब देखिए, अब भी विजिबल नहीं है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। विजिबल तो होना चाहिए बेटा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कुछ भी एक मतलब एक लाइन, सिंगल लाइन भी नहीं दिखाई दे रही है।
मैम फाइल्स दिख रही हैं बहुत सारी हाँ फाइल्स और दिख रही PDF है। अभी देखो मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है, ये दिखाई दे रहा है, नो मैम ये मैं हाईलाइट कर No, रही हूँ ma'am. यहाँ पे, देखो। दिखाई दे रहा है? नो No, मैम ma'am. बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा बेटा। नो मैम फाइल्स दिख रही है बहुत सारी अच्छा बहुत सारी और फाइल्स। लेफ्ट साइड में फोल्डर्स है स्क्रीनशॉट भेजे ग्रुप में हाँ एक बार दिखाना, मुझे भेजना ग्रुप के अंदर, स्क्रीनशॉट भेजना, फिर देखती हूँ क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें। बेटा ये मैंने ओपन किया है ना, ये वाला फोल्डर जो आपने भेजा है, स्टैट फिजिक्स यूनिट 1। मैम ये इतना ही रहता है, इसके ऊपर बाद में ओपन नहीं हो रहा। मैम ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजा है आपको ये दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. फोल्डर ओपन नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट मैं दोबारा ओपन कर रही हूँ। अब क्या दिखाई दे रहा है? अभी व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। Yes, ma'am. एक मिनट में दोबारा ओपन कर, अभी नो मैम No, ma'am. अभी भी वो फाइल खुली है। अच्छा आपको ये मतलब फाइल दिखाई नहीं दे रही जो मैंने ओपन की है? जो आप PDF ओपन कर रहे हो वो नहीं दिख रहा मैम फाइल्स दिख रही है जो स्क्रीनशॉट सेंड किया है ग्रुप में अच्छा ये पीडीएफ नहीं खुल रही है ये आपकी नहीं स्टैट खुल रही है फिजिक्स? मैम अच्छा ये मैंने ओपन किया, मुझे तो शो हो रही है, पता नहीं आप लोगों को शो क्यों नहीं हो रही है। हाँ नहीं मैम एक बार चलो फिर ऐसा कीजिए, आप सुन लीजिए आज, ठीक है? सबके पास बुक्स होगी? नो मैम No, ma'am. No, ma'am. बुक्स नहीं है? नो मैम यस मैम है। है? सबके Yes, ma'am. पास नहीं है मैम। कोई नहीं, मैम आप अब ऐसा हो गया आप मैम देखिए ना। PDF शो हो गई। अब शो शो हो हो गई गई मैम। बेटा? ठीक है Yes, बेटा। ma'am. अभी दिखाई दे रहा है सबको? Yes, ma'am. यस ma'am. मैम। तो हम कहाँ पे थे, क्या बात कर रहे थे? चलो मैं चेक करती हूँ, आपका ध्यान था या नहीं। बीच बीच में ना थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखना, मैं चेक करती रहती हूँ। बताइए कहाँ क्या बात कर रहे थे हम, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे? सिस्टम के हम हाँ दो सिस्टम टाइप के के बारे में हम बात मैक्रो कर रहे थे। अभी शो है और ना बेटा माइक्रो। सबको? Yes, ma'am. यस ठीक है बेटा। हाँ यस तो मैम। हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। कोई नहीं, मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देती हूँ, आज पास स्टे है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? तो हम सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि हमें सिस्टम को स्टडी करना है, ठीक है? अब वो सिस्टम ग्रुप क्या बेटा? मैम ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं उनको इन कर लो। अच्छा अभी और बच्चे हैं क्या? एक मिनट बेटा कर ली, हो गए हैं सभी? यस मैम हो गए मैम। तो बेटा हम बात कर रहे थे सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है? तो जो कोई भी सिस्टम होता है ना बेटा, वो दो टाइप का होता है। अब सिस्टम किससे बना होगा? पार्टिकल से बना होगा, ठीक है? अब वो पार्टिकल फ्यू भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं। यदि वो पार्टिकल फ्यू होंगे तो कौन सा सिस्टम होगा? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं माइक्रोस्कोपिक सिस्टम का, जिसके अंदर फ्यू पार्टिकल्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटम है, या कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है? और दूसरा सिस्टम होता है जो हम लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं, ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा लार्ज स्केल के ऊपर। जैसे एग्जांपल हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो 10 की पावर 23 का मतलब है 23 टाइम्स 0 होंगे, ठीक है? या फिर एक हम ड्रॉप ऑफ वाटर ले लेते हैं जिसके अंदर 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स हैं। दिखाई दे रहा है सबको हाईलाइट किया हुआ? यस मैम। हाँ, तो ये कौन सा सिस्टम होगा जिसके अंदर लार्ज स्केल पे पार्टिकल को हम स्टडी करेंगे? वो होगा हमारा मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होगा। मैक्रोस्कोपिक। हाँ ठीक है बेटा, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म आती है जो हम स्टडी करेंगे वो आता है ट्रायल एंड इवेंट्स, ठीक है? ध्यान से सुनना, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले ट्रायल क्या होता है, देखो ट्रायल
ट्रायल क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है, जो हम डाटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, किस लिए परफॉर्म करते हैं, क्या कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे। अब कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम आता है या फिर रिजल्ट आता है ना बेटा, तो जो आउटकम या रिजल्ट होगा उस एक्सपेरिमेंट का, उसको हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। इवेंट। हाँ, तो दोनों टर्म के आपको क्लियर है डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। अब एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल दिखा रखे हैं, मैं आपको फर्स्ट 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर दूंगी, थर्ड आप खुद रीड कर लेना, ठीक है। जैसे किसी भी बेबी का बर्थ होता है, अब ये तो नहीं बताया कि बेबी क्या है, बॉय है या गर्ल है, ठीक है। तो किसी भी बेबी का जो बर्थ होगा तो वो तो क्या हो गया, एक ट्रायल हो गया, क्या हो गया, ट्रायल, ठीक है। अब बेबी लड़का हुई या फिर लड़की हुई, वो क्या होगी, इवेंट होगी है, ठीक है। मतलब हम ये डिस्कस कर दें कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। कोई भी बेबी का बर्थ होता है तो वो तो हो गया ट्रायल, क्योंकि हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि लड़का हुआ है लड़की हुई है, किसी ने ये नहीं बताया, ठीक है। और ये बता दिया कि लड़की हुई है या फिर लड़का हुआ है तो वो क्या हो गया है, इवेंट हो गई है। क्लियर है सबको, दोनों के बीच में डिफरेंस। यस मैम। एक और यस एग्जांपल ले मैम। लेते हैं जो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप सबको अच्छा भी लगता है, कि यदि हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं बेटा, तो जैसे ही हम कॉइन को टॉस करेंगे, ये किसकी आवाज आ रही है, ये यहाँ पे अपना ना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। तो जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, तो जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो कॉइन को जैसे ही टॉस करेंगे हेड आएगा, उस पे अपर मोस्ट मतलब जो अपर मोस्ट सरफेस आएगा उस पे या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। तो कॉइन को टॉस करना ये तो क्या है, एक ट्रायल है, क्या है, ट्रायल। हमने एक्सपेरिमेंट किया ना बेटा, कि हमने कॉइन को टॉस किया, ये तो हमारा हो गया ट्रायल। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म जब हम करते हैं, जैसे लैब में भी करते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट आते हैं। यदि कॉइन के ऊपर हेड आता है या फिर टेल आता है, हमें ये पता लग जाता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवेंट, ठीक है। गेटिंग ए हेड और ए टेल ऑन द अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द कॉइन इज एन इवेंट। सो बेसिकली सबको डिफरेंस पता लग गया है, ट्रायल क्या होता है, इवेंट क्या होता है यहाँ पे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। क्लियर है यहाँ तक यस सबको। मैम। यस मैम। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल आप खुद रीड कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। कि दो इवेंट इक्वली लाइकली कब होंगे, यदि उन दोनों में से कोई भी नहीं होगी एक दूसरे के प्रेफर में। कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक इवेंट दूसरे की प्रेफर, हम एक इवेंट को दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अच्छे से आपको ये पता चलेगा कि यदि अब कॉइन वाला ही ले लेते हैं हम यहाँ पे, कि जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, आउटकम को देखते हैं, तो कोई भी दो इवेंट होगी, ठीक है। या तो कॉइन के ऊपर क्या आएगा, टॉस करने के बाद हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि कॉइन को टॉस करेंगे हर बार हेड ही आए या फिर हर बार टेल ही आए। मतलब इन दोनों इवेंट में, दोनों इवेंट कौन सी, या तो अपर मोस्ट सरफेस पे हेड आए या अपर मोस्ट सरफेस पे क्या आए, टेल आए। हम प्रेफरेंस तो नहीं दे रहे ना कि हर बार हेड ही आए या फिर हर बार टेल ही आए, ठीक है। तो ऐसी इवेंट जो एक दूसरे के प्रेफर करने से नहीं होती है, नन ऑफ देम अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर। मतलब उनमें से कोई भी इवेंट एक दूसरे के प्रेफर में, मतलब हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इक्वली लाइकली है। देखो 50-50% चांस है दोनों के। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब भी हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो 50-50% चांस होंगे बेटा, ठीक है। या तो क्या आएगा, हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ये कैसी इवेंट होगी हमारी, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगी। क्लियर है यहाँ तक सबको, क्लियर है बेटा। यस मैम। हाँ ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करते हैं फेवरेबल इवेंट्स, कि हमारी इवेंट्स फेवरेबल कब होंगी, ठीक है। फेवरेबल का मतलब है हम ये बता दें कि जो अपर मोस्ट सरफेस पे कॉइन को टॉस करने के बाद अपर मोस्ट सरफेस पे आपको जो चीज दिखाई देती है, जो रिजल्ट दिखाई देता है, वो आपका क्या होगा, फेवरेबल इवेंट होगी,
ठीक है। द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द ट्रायल, मतलब ट्रायल का मतलब जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका जो भी पॉसिबल रिजल्ट होगा, जो क्या इंश्योर करेगा, जो भी आपका पर्टिकुलर आउटकम आया है उसकी अकरेंस को इंश्योर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल इवेंट बोलेंगे। सबसे ज्यादा क्लियर इनको एग्जांपल से होगा कि जैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब ट्रायल का मतलब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने कॉइन को क्या किया, टॉस किया। ठीक है, यदि कॉइन को टॉस करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है, कॉइन के अपर मोस्ट सरफेस पे टेल दिखाई देता है, तो वो कैसी इवेंट होगी, फेवरेबल इवेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यदि टेल दिखाई देना, आपको कौन सी इवेंट कहेंगे, फेवरेबल कहेंगे। तो यदि हेड आएगा तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, अनफेवरेबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब एक इवेंट की हमें पॉसिबिलिटी पता है कि ये रिजल्ट आ सकता है, ठीक है, उसको तो हम फेवरेबल कंसिडर कर लेंगे, और जो उसके एक्सेप्शन में रह जाएगी वो कैसी इवेंट हो जाएगी, अनफेवरेबल इवेंट हो जाएगी। जैसे एक सेकंड एग्जांपल है, किसी भी बेबी का बर्थ होता है, यदि फीमेल चाइल्ड आती है उसको हम फेवरेबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब बेबी का बर्थ होने का मतलब हम कंसिडर करते हैं फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ है, तो यदि हम उसको फेवरेबल इवेंट कंसिडर करेंगे तो मेल चाइल्ड का बर्थ कैसा कंसिडर करेंगे, हम अनफेवरेबल कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन है। ठीक है, एक को यदि हम एक इवेंट को हम फेवरेबल कंसिडर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी इवेंट क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक ये वाली डेफिनेशन? यस मैम। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ। किसी को ना कोई डाउट क्लियर हो तो आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगी। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी होती है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती है वो कभी भी इकट्ठे नहीं होती है, कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, कभी भी साथ साथ नहीं होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, कॉइन का ही एग्जांपल यहाँ पे मोस्टली यूज किया गया है क्योंकि आपको क्लियर भी हो जाएगा, इसलिए समझ आ जाएगा। यदि हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगी। ठीक है, वे कभी भी साथ साथ नहीं होगी। या तो क्या आएगा, हेड आएगा कॉइन को टॉस करने के बाद, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसका रिजल्ट आया, तो उन दोनों में से तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना बेटा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो दोनों की दोनों इवेंट कभी भी साइमल्टेनियसली इकट्ठे नहीं होगी कि एक टाइम पे हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो ऐसे इवेंट्स हम क्या, कौन से इवेंट बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं मूव कर रही हूँ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन सी होती हैं कि यदि एक इवेंट की जो होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दूसरी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब वो एक दूसरे से क्या है, दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यदि एक इवेंट आपकी होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है होने की और जो दूसरी इवेंट की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, तो ऐसी इवेंट कौन सी होगी, इंडिपेंडेंट होगी। देखो इसके नाम में ही इसका जो मीनिंग है वो छिपा हुआ, इंडिपेंडेंट। दोनों की दोनों इवेंट एक दूसरे से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, मतलब दोनों के दोनों इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी एक दूसरे से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि आपने कॉइन को टॉस किया, कितने कॉइन आपने टॉस किए, 2 कॉइन टॉस किए। ठीक है, तो पहले कॉइन के ऊपर तो आपके पास क्या आया बेटा, हेड आया, और दूसरे कॉइन को टॉस करने के बाद आपके पास क्या आया, टेल आया। दोनों के दोनों कॉइन आपने कैसे थ्रो किए हैं, साइमल्टेनियसली किए, मतलब इकट्ठे थ्रो किए। मतलब 2 बच्चे हैं आपकी क्लास के, दोनों को मैंने एक एक कॉइन दे दिया और बोला कि इसको टॉस करो, दोनों ने इकट्ठे टॉस किया। एक के अपर मोस्ट सरफेस पे कॉइन के हेड आया, दूसरे अपर मोस्ट सरफेस पे कॉइन के क्या आया, टेल आया। मतलब तो क्या दोनों के दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं बेटा इफेक्ट, यस मैम। अफेक्ट नो कर रहे मैम। हैं, कहाँ कर रहे हैं बेटा अफेक्ट, नो मैम। नहीं कर रहे ना, क्योंकि एक कॉइन को टॉस करने पे उसके अपर मोस्ट सरफेस पे हेड आया है और दूसरे कॉइन को टॉस करने पे उसके अपर मोस्ट सरफेस पे टेल आया, तो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों आपके डिफरेंट रिजल्ट आए हैं। तो ऐसे इवेंट को हम कौन सी इवेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। कौन से बोलेंगे,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब डिपेंडेंट कौन सी होगी? यदि एक इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अफेक्ट करेगी दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को, तो ऐसे इवेंट को हम कौन से इवेंट बोलेंगे? डिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है समझने के लिए? देखो, जो डिपेंडेंट इवेंट्स होगी उसके अंदर हमें क्या करनी पड़ेगी? रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिप्लेसमेंट। ठीक है, जैसे आपने वो सुना होगा किंग और क्वीन, पढ़ा है कार्ड्स में? यस मैम। यस मैम। कार्ड्स सुने हैं सबने, उसमें किंग होता है, क्वीन होता है ना? ठीक है, तो कितने कार्ड्स होते हैं बेसिकली, कोई मुझे बता सकता है? 52 मैम। हाँ, टोटल 52 नंबर मैम। ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 52 होते हैं बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट्स आपको समझाना चाह रही हूँ। तो जब आपने कार्ड्स को क्या किया? वेल शफल्ड किया। ठीक है, कार्ड्स को आपने क्या किया? वेल शफल्ड किया। उसमें से सबसे पहले आपने निकाला किंग, निकाला एक। ठीक है, किंग कितने होते हैं कार्ड्स के अंदर? 4 मैम। 4 4। मैम। ठीक है, तो पहला आपने जो 4 है इवेंट, मैम। हाँ ठीक है बेटा, तो पहला जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसका रिजल्ट आया है, आपने किंग निकाला। 4 में से कोई भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/52। ठीक है, 52। 52 क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 4 क्या है? जो आपकी क्या है? फेवरेबल केसेस है। Randomly choosing of the king. ठीक है, फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4 है। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया? कार्ड को क्या करवा दिया? वापस किंग को जो आपने निकाला था उसको आपने क्या करवा दिया? वापस से रखवा दिया। ठीक है, वापस आपने रिप्लेस कर दिया। अब आपने सेकंड चांस में क्या निकाला? एक क्वीन निकाली। क्या निकाली? क्वीन। क्वीन भी कितनी होती है? 4 मैम। 4 मैम। 4 होती है। ठीक है, यदि आपने वापस क्या कर दिया है? किंग जो निकाला था वापस रख दिया है, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52 ही होगी। 52। 4 by ठीक है, Yes, तो ma'am. ये इवेंट Yes, ma'am. डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी? इंडिपेंडेंट होगी। कैसी होगी? Independent. इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कब होगी? Independent. यदि आप क्या करवाओगे? रिप्लेसमेंट नहीं करवाओगे। ठीक है, डिपेंडेंट कब होगी? Yes. यदि आप रिप्लेसमेंट नहीं करवाओगे। ठीक है, पहले चांस में आपने किंग निकाला तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 4/52 आई। ठीक है, सेकंड चांस में आपने किंग जो निकाला था उसको नहीं रखा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी क्वीन निकालने की? 4/52 होगा या 51 होगा? 51 मैम। हाँ, 51 52 होगा। होगा मैम। कितना होगा बेटा? 51 होगा। तो ये कैसी इवेंट होंगी? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है ना बेटा, उस पर डिपेंड कर रही है कि आपने एक किंग को बाहर निकाल दिया है, तो अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जहां 52 थे अब कितने हो गए हैं? 51 हो गए हैं। तो ये इवेंट कैसी होंगी? दोनों की दोनों, फर्स्ट चांस में किंग निकालने की और सेकंड चांस में कार्ड्स में से क्वीन निकालने की, तो इवेंट कैसी होंगी? डिपेंडेंट होंगी। कैसी होगी? डिपेंडेंट होगी। इसका Dependent. मतलब जब हम वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स प्ले करते हैं, यदि हम रिप्लेसमेंट नहीं करवाते हैं तो हमारी इवेंट कैसी होगी? डिपेंडेंट होगी। ठीक है, और यदि हम रिप्लेसमेंट करवा देते हैं तो हमारी इवेंट कैसी होगी? इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. दोनों की दोनों इवेंट क्लियर है। उसके बाद में Yes, नेक्स्ट ma'am. मूव Yes. कर रही हूँ सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। सैंपल स्पेस बेसिकली होता क्या है? कोई भी जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब हम कोई भी ट्रायल लेते हैं, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं किसी कॉइन को टॉस करती हूँ, तो कॉइन को टॉस करने पे कितनी इवेंट आ सकती है? क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। Tail. ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी है, तो सैंपल स्पेस कितना होगा? कितनी इवेंट से बनेगा? 2 इवेंट से 2. बनेगा। जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी उन सब का क्या होगा? सम होगा। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं डाई को थ्रोन करती हूँ, ठीक है, डाई के अंदर क्या क्या किससे बना होता है? टोटल सिस्टम किससे बना होगा? बता सकते 6 हैं? मैम। 6। हाँ, 1 आ 6 सकता है डाई को थ्रो करने पे, 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4, 5 और आइदर 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितनी इवेंट हो जाएंगे? 6 इवेंट हो जाएंगे।
ठीक है। तो सैंपल स्पेस यदि मैं डाई को थ्रो करती हूँ तो कितने, जितने आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे उतना आपका क्या होगा, सैंपल स्पेस हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है। ऐसे ही मैं Yes, यदि ma'am. कहती हूँ आपको कार्ड्स की बात करती हूँ तो सैंपल स्पेस कितना होगा, आप बता सकते हैं मुझे? 52. 2 मैम। 52 मैम. का मतलब क्लियर है आपको? वेरी गुड। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट और मैम डाई के केस में हम 36 नहीं होगा सैंपल हाँ स्पेस। डाई के वो केस 2 में डाई. वो ऐसा तो होगा ना, हाँ 2 बेटा, डाइस के यदि मामले एक में होगा डाई ना? थ्रो, हाँ 2 डाई के मामले में होगा। यदि मैं एक डाई थ्रोन करती हूँ तो 6 ही होगा ना बेटा। Only 6. यदि दो Yes, ma'am. साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो कितने होंगे, 36 होंगे। 6/6 होगा, 36 होगा। क्लियर है? आपने मैथ्स में भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ के आई हो आप। उसके बाद Yes, हम ma'am. पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो हमारी टर्म आती है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी आपने मैथ्स में पढ़ा है। कौन सी क्लास में पढ़ा था? 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था? 11th में पढ़ा। हाँ 11th 11th में पढ़ा था, बिल्कुल सही पढ़ा था। तो कुछ परमुटेशन का सिंबल होता है बेटा पी, ठीक है, पी से हम डिनोट Yes. करते हैं। और कॉम्बिनेशन को हम किससे करते हैं? सी से करेंगे। सी से। किससे करेंगे? सी से करेंगे सी बेटा। से। ठीक है। तो परमुटेशन, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी और मैं यूं थोड़ी ना बताऊंगी कि आपको उसमें परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है या फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। कुछ ऐसी टर्म्स आपको उस क्वेश्चन के अंदर दिखाई देगी, वहां से आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको परमुटेशन का फॉर्मूला लगाना है या फिर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है बेटा? वो टर्म्स क्या होंगी? यदि क्वेश्चन के अंदर आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा कि आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है, तो आप, यदि आपको अरेंजमेंट करना है तो आप क्या यूज करोगे? परमुटेशन यूज Permutation. करोगे। क्या यूज करोगे? परमुटेशन। और यदि आपको डिफरेंट ग्रुप्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं? ग्रुप्स बनाने हैं, तो आप किसका यूज करोगे? कॉम्बिनेशन का। Combination. ठीक है। यदि अरेंजमेंट की बात आती है बेटा तो आप परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करोगे, ग्रुप्स की बात आती है तो आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करोगे। अब परमुटेशन का फॉर्मूला सबको ध्यान होगा, देखो मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? NPR। ठीक है, फॉर्मूला पता होगा सबको? n Yes, ma'am. फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल, n माइनस फैक्टोरियल। ठीक है। n फैक्टोरियल को हम कैसे ओपन करते हैं? एक एक कम करते जाते हैं, n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, कम करते जाएंगे। ठीक है। जैसे मुझे 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 फैक्टोरियल बता सकती हूँ कितना आएगा? कैसे? 5 minus Yes, 4. ma'am. 5 into 4 into 3 हाँ into वेरी 3 गुड, into एक एक 2 कम into करते 1. जाना। 5 इंटू में 4 4 इंटू में into 3, ये समझ into में जाओगे ना? 2. 3 इंटू में 2 इंटू में 1। ठीक है। 1. इसी तरह m माइनस आर फैक्टोरियल होगा तो पहले वो जो है गिवन वही m माइनस आर, फिर उसमें से एक कम n माइनस आर माइनस 1 अप टू सो लास्ट तक क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बताया परमुटेशन का ये फॉर्मूला होता है, इसी तरह से कॉम्बिनेशन का भी होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का? सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, एक Yes, ma'am. ये वाला बेटा, Yes, ma'am. 1.2 लिखा हुआ है, ये वाला। Yes, ma'am. इन दोनों में Yes, फॉर्मूले ma'am. में क्या डिफरेंस है? ये होता है n फैक्टोरियल जो ऊपर होगा डिवाइड बाय नीचे वाला r फैक्टोरियल, और दोनों का R डिफरेंस factorial. n माइनस r फैक्टोरियल। मतलब एक टर्म ज्यादा आ जाएगी डिवाइड में, वो क्या आएगी? जो भी आपका नीचे सब्सक्रिप्ट होगा वो आ जाएगा r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब दोनों के बीच, Yes, ma'am. अब दोनों के बीच में देखो बेटा रिलेशन क्या होता है? रिलेशन पढ़ा होगा आपने। इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकती हूँ? NPR। NPR. और नीचे क्या आ Yes, जाएगा? ma'am. r फैक्टोरियल। ठीक है। तो यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन भी आ गया है। r फैक्टोरियल को आप उस तरफ NCR के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इस तरफ क्या रह जाएगा? NPR रह जाएगा। कौन बोल रहा है? किसका ऑडियो ऑन है? अपने ऑडियो को ऑफ कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, दोनों के बीच में रिलेशन पता लग गया। क्या पता फेल हो जाए। बेटा शायद आप ना रिमूव होना चाह रही हो, है ना?
अंशुल है ना ये? देख लो, मैं रिमूव कर दूंगी खुद ही, फिर मत कहना मुझे बार बार। दोनों के बीच में रिलेशन पता लग गया है? पता लग गया है बेटा? आप मुझे चैट Yes, बॉक्स में yes, मैसेज भी डाल yes, ma'am. सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो टर्म, डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि मुझे अरेंजमेंट की बात करनी है तो मैं किसके बारे में स्टडी करूंगी? परमुटेशन के बारे में। ठीक है, और यदि ग्रुप के बारे में स्टडी करना है तो मैं किसके बारे में बात करूंगी? कॉम्बिनेशन के बारे में। जैसे हम छोटा सा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बता देती हूँ। मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, मुझे उनको क्या करना है? मुझे उनका अरेंजमेंट करना और ग्रुप बनाना है। ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट है मेरे पास? 3 ऑब्जेक्ट हैं। 3 अब मैंने ना आपको ऐड तो कर लिया, एडमिट तो कर लिया अंशुल। अब की बार आवाज आई ना तो मैं फिर से रिमूव कर दूंगी, अब की बार नहीं करूंगी, ध्यान रखना इस बात के बारे में। तो मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो ग्रुप कितने होंगे? यदि मैं तीनों ऑब्जेक्ट को इकट्ठा ले लूंगी, एक टाइम पे इकट्ठा कंसिडर करूंगी, तो ग्रुप कितना बनेगा? एक ही तो बनेगा ना, ए बी सी बनेगा। और यदि मुझे तीनों ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट कितने होंगे एक टाइम पे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। कैसे? पहले ए बी सी, ठीक है, फिर ए फिक्स रहेगा, सी पहले बी बाद में ए सी बी। ठीक है, जैसे पहले 2 बार में ए फिक्स किया, फिर नेक्स्ट 2 टाइम पे मैं क्या फिक्स कर दूंगी? फर्स्ट लेवल पे, मतलब जो फर्स्ट होगा फर्स्ट पोजीशन पे बी फिक्स कर दूंगी। फिर क्या होगा? बी ए सी। फिर सी को ए की जगह, ए को सी की जगह, बी सी ए। ठीक है, फिर लास्ट 2 में मैं किसको फिक्स कर दूंगी? सॉरी, फर्स्ट पोजीशन पे सी को फिक्स कर दूंगी। और फिर सी के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? बी। ठीक है, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगी, सी बी ए। ठीक है, तो अब यदि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं तो उनके एक टाइम पे मुझे ग्रुप बनाने, तो ग्रुप तो कितने बनेंगे? 1 बनेगा। और अरेंजमेंट कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। क्लियर है? सबको बनाने आ गए हैं ग्रुप और अरेंजमेंट? यस मैम। इसी तरह से यदि आप एक टाइम पे 2 को लोगे, कितने ऑब्जेक्ट को कंसिडर करोगे? 2 को, तो ग्रुप तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। ठीक है, एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे? 2 ऑब्जेक्ट को। वहां पे एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया था? 3 ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया था, तो ग्रुप तो 1 बना था और अरेंजमेंट कितने बने थे? 6। अब मैं एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रही हूँ? 2 ऑब्जेक्ट को कर रही हूँ। तो यदि मैं 2 ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूंगी तो ग्रुप तो कितने बनेंगे बेटा? 3। और अरेंजमेंट कितने होंगे आपके पास? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। देखो ये अरेंजमेंट बना। क्लियर है सबको? अरेंजमेंट और ग्रुप करना, बनाना आ गया है। अब आते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि मेरे पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, हमने उसको कंसिडर कर लिया ए बी सी। ठीक है, लेकिन कितने ऑब्जेक्ट हमारे पास? टोटल 3 है। तो कितने तरीकों से आप 2 ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती हो? सिलेक्ट कर सकती हो, अरेंज कर सकती हो। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट की बात आई है तो आप किसका फॉर्मूला यूज करोगे? परमुटेशन का या कॉम्बिनेशन का? परमेंटेशन का मैम। हाँ, परमुटेशन का। तो परमुटेशन क्या का मैम। फॉर्मूला यूज होगा? एनपीआर होगा। क्या होगा? NPR। आर। ठीक है, एन यहाँ पे क्या है? कितने ऑब्जेक्ट हैं? टोटल। टोटल कितने हैं? 3। और आर क्या है? आर वो है कि कितने ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज। कितने को करना है? 2 को। तो फॉर्मूला क्या हो Objects। जाएगा? 3p2 ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, 3p2 का फैक्टोरियल जब आप खोलोगी, परमुटेशन खोलोगी, तो 3 फैक्टोरियल, नीचे दोनों का डिफरेंस, आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्लियर है सबको एग्जाम्पल? यस मैम। अब स्क्रीन के ऊपर आपको मैम। सेकंड एग्जांपल भी दिखाई दे रहा होगा। सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं बेटा? 4 हैं। कितने हैं? 4। चारों ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? अरेंज। अरेंजमेंट करनी है तो फिर से क्या यूज होगा? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन? आंसर कीजिए। Permutation. परमुटेशन परमुटेशन होगा। वेरी मैम। गुड। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा? 4p2। एन तो होगा कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं टोटल। आर वो होता है कि हमें कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज कराना है, तो आर वो आ जाएगा। 4p2 को जब आप सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? 12 आएगा। ठीक है, 12। और ध्यान से देखिए, पहले एग्जाम्पल में भी नीचे देखो डिफरेंट बोला ना, तो इसने कंसिडर कर लिया ए बी सी। तो देखो ये अरेंजमेंट भी करके दिखा रखी है।
आपको यदि चेक करना हो ना कि कितनी अरेंजमेंट आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, तो आप सबसे पहले सबसे बेस्ट मेथड आप फॉर्मूले से उसका आंसर निकाल लो। ठीक है, फिर आप ऐसे अरेंजमेंट करके दिखा दो। जैसे आंसर 6 आया पहले एग्जांपल में, तो आपने 6 अरेंजमेंट दिखा दी। ठीक है, कैसे दिखाई है कि आपको एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट को करना है, 2 को लेना है ना बेटा। ठीक है, तो इसलिए क्या यूज हुआ है यहाँ पे, ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। ठीक है, क्लियर है बेटा। यस मैम। अब इसी सेकंड एग्जांपल के अंदर देखो, एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, 2 को करना है। तो इसलिए मैंने कैसे मतलब बना रखा अरेंजमेंट, 2 को ही ले रखा ना, ए बी, बी ए सी, सी ए डी, डी ए। यहाँ पे डी क्यों आया बता सकती हो? पहले वाले में तो ए बी सी की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ए बी इसमें सी। 4 हाँ, ऑब्जेक्ट्स क्योंकि ले इसमें रखे कितने हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। और तो इसमें ऑब्जेक्ट्स अरेंजमेंट भी जो होगा ना कि 2 ऑब्जेक्ट को जब मैं एक टाइम पे लेके चलूंगी तो 4 ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, इसलिए यहाँ पे अरेंजमेंट कितना आया, 12 आया है। तो यदि आपको वेरीफाई करना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से रिजल्ट निकाल लेना और वहां से वेरीफाई कर लेना। कई बार क्या होता है, हम ग्रुप बनाते हैं, अननोन ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रह जाता है। ठीक है, अरेंज करना। तो आप क्या करना, सबसे पहले आप फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल लेना, रिजल्ट निकाल लेना, आपको पता लग जाएगा कि मुझे कितने का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, 6 का करना है, 12 का करना है, एक्सेट्रा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए ध्यान से। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं। कितने हैं बेटा, 4। तो कितने तरीके से आपको एक टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है बेटा, 2 को करना 2 है। objects. ठीक है, तो जब आप 2 को ऑब्जेक्ट क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, खाली सिलेक्शन की बात आती है। ठीक है, सिलेक्शन या ग्रुप बनाना, तो क्या यूज होगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है, और यदि अरेंजमेंट की बात आ जाती है कहीं ना कहीं तो आप परमुटेशन यूज करोगे। यहाँ पे सिलेक्शन की बात आ रही है तो आप किसका यूज करोगे, Combination. कॉम्बिनेशन। मतलब आप Combination. ग्रुप बना रही हो, सिलेक्शन कर रही हो। तो यहाँ पे टोटल कितने, n की वैल्यू 4 हो जाएगी और r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये अरेंजमेंट है, ये ग्रुप बना के दिखा रखे हैं। ठीक है, 2 को एक बार में लेके चलना। देखो 2 का जोड़ा नहीं बना रखा है, बना रखा है ना यस मैम। बेटा। अब देखिए नेक्स्ट मैं जो बात करने जा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी। अब तक मैं आपको बता रही थी कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। मैं कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी टर्म यूज कर रही थी। ठीक है, वैसे आप मैथ्स में पढ़ के आई हो, प्रोबेबिलिटी का सिंबल क्या होता है, पी होता है। क्या होता है, पी। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फॉर्मूला ध्यान से देखिए, कितने तरीके से इवेंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट ऑफ इंटरेस्ट अकर। नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली पॉसिबल वे। फॉर्मूला सबको क्लियर है, क्लियर है बेटा। जैसे एग्जांपल से दिखा रखा है बेटा, कोई इवेंट हो रही है, ठीक है, तो कोई भी जब इवेंट हो रही है तो एक्स उसके क्या है, फेवरेबल वेज है जिसमें इवेंट हो रही है, और वाई क्या है, वो तरीके हैं जिसमें इवेंट क्या हो रही है, फेल हो रही है। ठीक है, मतलब एक्स वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें आपकी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी हो रही है, और वाई वो नंबर ऑफ वेज है जिसमें आपकी इवेंट क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो उस इवेंट के होने की, हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल केसेस कितने हैं, एक्स, और टोटल क्या Yes, होंगे, ma'am. होने की पॉसिबिलिटी प्लस में फेल होने की पॉसिबिलिटी। नीचे तो टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस होंगे ना, कितने हो रहे हैं, होने के भी और ना होने के भी। नीचे क्या आएगा, एक्स प्लस वाई। तो यदि Y. किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ये है तो उसकी क्या आप फेलियर की भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं Yes, बेटा। ma'am. एक तो क्या तरीका Yes, होगा, ma'am. ऊपर तो क्या आ जाएगा, फेल होने की जो आपकी तरीके होंगे, वाई तरीकों से वो इवेंट फेल हो रही है, और नीचे क्या आएगा, उन दोनों इवेंट के होने का सम। Total. दूसरा तरीका क्या होता है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। पढ़ा होगा आपने One. मैथ्स में। ठीक है, P1 वो प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट होने की थी, और P2 क्या है, उसके
फेल होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो आपने पहले ही निकाल लिया। तो P2 कैसे निकालोगे? 1 माइनस में P1 कर, 1 माइनस P1। तो जब आप 1 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 1 माइनस x बाय x प्लस वाई, तो आपको यही आंसर मिलेगा। आप अभी करके देख सकते हो कॉपी, यही रिजल्ट आएगा। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? मैम ठीक है, ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक है बेटा। तो आज हम यही तक पढ़ेंगे कि हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हमारा जो हम स्टैट के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टैट क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा है, कुछ टर्म्स पढ़ी हैं। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। कल हम फर्दर डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के टाइप्स, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी थ्योरम डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। इस तरह से हम फिर आगे मैम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना बुक में से। हाँ बोलो। अटेंडेंस मैम। अटेंडेंस आप ग्रुप में डाल देना, ठीक है बेटा। ओके मैम। ठीक है यस बेटा। हमें PDF सेंड कर देना आप ग्रुप में। ये वाली PDF भेज दूंगी मैं, ठीक है। मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं भेज दूंगी। आप भेज देना फिर, ठीक है बेटा। नहीं आए तो कोई नहीं, फिर मैं ओके डाल मैम। दूंगी फ्री होके, ठीक है बेटा। ठीक है, ओके तो आज के लिए हम इतना यस डिस्कस करेंगे। आप कल इसको जरूर पढ़ के आना, मैं पीछे का पूछ सकती हूँ आपसे, ठीक है। तो पढ़ के जरूर आना इसको, मैम। ठीक है। फिर मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। ओके।